जय जय श्री जय श्री राम जय श्री राम या 1 2 3 जय श्री राम। अब इस अतिरिक्त सेना की वापसी हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ सैनिक जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि यह हालिया सीमा हल के बाद का वीडियो है जिसमें चीन के सैनिक भारत के सैनिकों के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है, हो चुका है। आप पीछे जा रहे हो, वो तो है ही सर। या करेक्ट, वो तो है। यू आर एक्सेप्टिंग एवरी टर्म दैट इंडिया हैज गिवन। चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। चीन हमारी बात क्यों मानेगा? चीन इसलिए मानेगा, उसको पता है कि जब भारत बात करता है तो पीछे 12 लाख की फौज खड़ी है, राइट? एंड दैट्स अ वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट। मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट इंडिया वांट्स टू अटैक पाकिस्तान एंड बाय फोर्स टेक बैक जो हम पीओके कहते हैं। अमेरिका को समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान की जो मेंटेलिटी है, बनिया या बाजारी कह लें, वो कैसे फंक्शन करते हैं। वो हर एक के लिए अपना फायदा पहुंचता है, उन पर रिलाय नहीं कर सकते। आज की तारीख में भारत के बगैर ग्लोबल इकोनॉमी ठप है। वो तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी मत्था टेकते हैं। ठीक है, और आप देख लो बारी बारी से सब आ रहे हैं आपके पास। क्यों आ रहे हैं? उनकी बाकी जो ट्रेड है वो तो ठप है, तो डिफेंस के पैसे मिलने से उनके इकोनॉमी को कोई फायदा होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट डील हो चुकी है जहां पर चीनी आर्मी अपने तंबू उखाड़ करके वापस पीछे लौट रही है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही वायरल वीडियो हम सबके सामने आया है जहां पर चीन की सेना भारतीय सेना के साथ मिल करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसे सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है जहां पर अब चीन भी भारत की आर्मी और भारत के कल्चर को वैल्यू कर रहा है और अपना भी रहा है। दोस्तों, ये चीन की तरफ से भारत के लिए एक दोस्ती का हाथ भी माना जा सकता है क्योंकि चीन चाहता है कि वह भारत के साथ मिल करके इकोनॉमिक तरक्की करे। जिस तरह से भारत दिन पर दिन ग्रो कर रहा है और उसका फ़ायदा उठाया जाए, भारत में काफ़ी बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सके या फिर ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके। इसलिए अब चीन भारत के साथ मिल रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब पाकिस्तान को लगता है कि चीन पाकिस्तान को छोड़ करके या फिर उसे डिच करके भारत के साथ हाथ मिला रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं क्या चीन के साथ भारत का हाथ मिलाना सही रहेगा या फिर नहीं। आने वाले मंगल तक जो डिसएंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, भारतीय ट्रूप्स हैं, पीएलए है, चाइनीज ट्रूप्स, इनमें डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि डिसएंगेजमेंट होगा, अब तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख से आप शुरू कर दीजिए। अब कई लोगों का यह पूछना है कि साहब इतना डिले क्यों डिसएंगेजमेंट में? बोला तो ऐसा नहीं होता। जब ट्रूप्स आगे जाते हैं तो हजारों टन मटेरियल उनके साथ सामने जाता है, पीछे ले जाने में टाइम लगता है। अब डिसएंगेजमेंट है, धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा इसमें भी। ये चुटकी बजा के काम नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां पे बात कर रहे हैं लोग खास तौर से देप्सांग और दमचोक एरियाज हैं लद्दाख के। ये ईस्ट लद्दाख का एरिया है, यहां पे ये दोनों दमचोक और देप्सांग, यहां पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा मंगल से एंड दे विल फॉल बैक टू प्री अप्रैल 2020, यानी कि गलवान जो वहां पे लड़ाई हुई थी, गलवान की लड़ाई, उसके पहले के जो एरियाज हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैंने समझाया भी था। इनफैक्ट मैंने मैप पे समझाया था, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, और उस पूरे एपिसोड का वो जो लिंक है, लिंक मैं दे देता हूं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि यहां पे धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट अब होगा। क्यों होगा? चाइना की क्या मजबूरियां हैं? चाइना ने 4 साल से डिसएंगेजमेंट, हम लोग कह रहे थे कि नहीं साहब करिए, आप बात करिए। चाइना हम बात नहीं करेंगे। अचानक चाइना कहता चलो बात करेंगे, कल बैठते हैं, कल कर देते हैं डिसएंगेजमेंट। अचानक हो गया, और ये अचानक नहीं भी हुआ। अब अचानक कैसे हुआ कि अचानक चाइनीज मान गए? लेकिन अचानक ऐसे भी नहीं हुआ क्योंकि 4 साल से इस पर एफर्ट चल रहे थे। कोर कमांडर लेवल की कितनी 17-18 पता नहीं कितनी टॉक्स हो गई। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट नंबर टू यू, आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड, बट कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई, डिप्लोमेसी इतनी हो गई, तो अचानक तो नहीं हुआ। लेकिन खबर आपके पास अचानक आई। और जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी,
इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं दोबारा उन फैक्टर्स में नहीं जाऊंगा, कई सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो चाइनीज कर रहे हैं। इसमें दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। चाइनीज फोर्सेस बैक डाउन इन सितंबर लास्ट ईयर। सितंबर 2023 में ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से चाइनीज थोड़ा सा पीछे चले गए थे, मामला वहां पे डीएस्केलेट कर गया था, लेकिन अभी भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन ऐसा है कि तिब्बत एक प्लेटू है, राइट? तो वो प्लेन है, सपाट है ज्यादातर तिब्बत, अगल बगल पहाड़ियां उसकी बहुत हैं, लेकिन तिब्बत प्लेटू अपने आप में एक मैदानी इलाका है, चाहे वो 15, 16, 17 हजार फीट अबव सी लेवल हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन वो प्लेन एरिया है। हमारा वाला जो एरिया है दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा अलग है। तो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना आसान है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बड़ी खुजली है कि साहब अपने इलाके में ये सब क्यों बना रहे हैं, ये जंगी सामान तैयार कर रहा है भारत, ऐसा चीन का मानना है। दोस्तों अभी हमारी अग्रीमेंट हुई है चाइना के साथ कि भाई आप भी पीछे हटाओगे, हम भी पीछे हटाएंगे अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने हथियार, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है, हो चुका है। आप पीछे जा रहे हो, वो तो है ही सर, या करेक्ट, वो तो है ही। you are accepting every term that India has given and I'm just now waiting। हम लोगों से मैं यही कहूंगा कि डोंट जंप द गन, वेट करो। अभी तो बोला है, हाँ फाइन प्रिंट में क्या आता है, क्या आता है, करेक्ट, कि हमने कहा है कि आप जो अप्रैल 2020 का लाइन है वहां तक जाइए। और आज कल रात को बाय द वे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर शॉर्टर तो ठीक है, एफडीआई पे अभी बैन नहीं हटा है। नहीं, एफडीआई तो निकलेगा नहीं क्योंकि भरोसा नहीं है। बार बार आपने भरोसा तोड़ा है जी। जब से ये आया है। जो भी आपके एग्रीमेंट्स थे कि भाई पेट्रोल के लिए आओगे चले जाओगे, हर बार ये तोड़ता गया है। राखी नाला में किया है, चूमर में किया है, डोकलम में किया है, फिर यहां पे किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दफा कर दिया है। कौन भरोसा करेगा? और एफडीआई किस लिए आएगा? ये तो उसकी नैरेटिव है। नैरेटिव क्यों है? यूएस और वेस्ट की इकोनॉमी वैसे ही ठप हो रही है, करेक्ट, राइट? हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए चाइनीज के ऊपर बैन कर रहे हैं। बैन इन द सेंस टैरिफ बढ़ा दिया है। कनाडा ने भी आज सुबह 25% बढ़ा दिया। हाँ, तो टैरिफ बढ़ा दिया है सो दैट लोकल प्रोडक्ट्स आर चीपर देन द चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन जो ये मीडियम एंड लो टेक अभी भी खरीदते हैं, लेकिन उतने तादाद में नहीं खरीदते जितना कोविड के पहले खरीदते थे। और आई वुड से कोविड एंड यूक्रेन वॉर के पहले खरीदते थे, क्योंकि बहुत कोविड में से तो उतना हिट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ठुकाई हुई है सर, करेक्ट, खत्म हो गया। वो सोच रहे थे रशिया का होगा, यहाँ चाइना नहीं, वो सोच रहे थे कि रशिया का इकोनॉमी खराब होगा यूक्रेन वॉर में। किसी ने ये असेसमेंट नहीं किया सेंसिबली कि भाई हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है रशिया के ऊपर। डू वी नीड रशिया मोर और डज रशिया नीड अस मोर? भाई सैंक्शन अगर डालते हो, इफ द सैंक्शनड कंट्री नीड्स यू मोर, फिर सैंक्शन का इफेक्ट होता है। जब आप यू रिक्वायर, फिर आप खुद ही सैंक्शन तोड़ोगे कि भाई ये अप्लाई नहीं होता है। तेल ले रहे हो, गैस ले रहे हो, यूरेनियम ले रहे हो, मटेरियल्स ले रहे हो, सारा ले रहे हो वहां से जी। तो उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ सरपट दौड़ रही है, आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई।